वक्त ज़्यादा नहीं है। सऊदी अरब वालों ने अमेरिकन से रब्ता किया था कि साइंस बहुत आगे चली गई है, हमें कोई ऐसा केमिकल दे दो, डॉलर जितने लगते हैं हम खर्चा करने को तैयार हैं। ये निशान मिट जाना चाहिए, पूछा डिक्की ख़त्म होनी चाहिए। हमें लोग पूछते हैं ये निशान कैसा है, आप मेहरबानी करके कोई केमिकल ऐसा भिजवा दें वो निशान मिट जाए। उन्होंने गारंटी वारंटी के साथ केमिकल भिजवाया और उन्होंने कहा कि जैसे यूज़ करोगे निशान दीवार का ख़त्म हो जाएगा। सऊदियों ने वो केमिकल इस्तेमाल किया, दिन का सूरज अभी डूबा नहीं था, निशान फिर निकल आया। सऊदियों ने फिर अमेरिका से कहा कि जितने डॉलर लगते हैं हम खर्चा करने को तैयार हैं। निशान फिर निकल आया है। निशान फिर अमेरिका को यकीन नहीं था कि इस केमिकल के बाद निशान निकलेगा। जब सऊदियों ने कहा निशान फिर निकल आया है, केमिकल बदले। अमेरिका ने कहा केमिकल बाद में बदलेंगे, पहले उस निशान की हिस्ट्री बताओ क्या है। नहीं नहीं नहीं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं। उन्होंने कहा पहले उस निशान की हिस्ट्री बताओ क्या है। सऊदियों को बताना पड़ा कि सदियों पहले यहां एक सरदार रहता था, अबू तालिब। हाय हाय हाय, और अबू तालिब की सौजा और अबू तालिब की बीवी अपनी हवेली से निकल के अल्लाह के घर के करीब आए और दीवार काबा की इस जगह पे हाथ रखा जिस जगह बीबी ने हाथ रखा। ईंटों ने रास्ता दिया, दीवार ने रास्ता दिया, दीवार काबा हट गई, दीवार काबा शक हो गई। अली की मां काबा में गई। ये सऊदियों ने अमरीकियों से कहा और काबे में अली का ज़हूर हुआ। अमरीका ये कह के चुप कर गया कि जिसे गॉड रास्ता दे उसके निशान नहीं मिटाए जाते। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। आप जिए मेरा बच्चा, आप जिए मेरा अजीज। मुतवज्जे साहिबान, वक्त बिल्कुल तमाम हो रहा है। बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए, वक्त बिल्कुल तमाम हो रहा है। बात वहीं पे ला रहा हूं। नबी 13 रजब को काबे में अली आए, 16 रजब को नबी ने हाथों पे लेके अली की मां से कहा अम्मा फातिमा, अम्मा फातिमा, अम्मा। नहीं मेरा ख्याल है क्योंकि जल्दी है और बात अब अधूरी भी ना रह जाए। बच्चे ये नान के घर में पैदा होते हैं या दाद के घर में, ठीक है। नानी बच्चे को देख के कहती है नाने पे, दादी कहती है दादे पे। ये दुनियादारी के बच्चे हैं। एक बच्चा अल्लाह के घर आ गया और मोहम्मद ने अली की मां से कहा अम्मा जरा गौर से देखो, अली की आंखें मुझ पे नहीं है, अली का चेहरा मुझ पे नहीं है, अली के प्यारे प्यारे हाथ मेरे हाथों जैसे नहीं है। ये कह के मोहम्मद ने अली को देख के कहा या अली लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी, दमो का दमी, सिल्मो का सिल्मी, हरबो का हरबी। अली तेरा लहू मेरी लहू, तेरा लहू मेरा लहू, तेरे नक्श मेरे नक्श, तेरी सुनो मेरी सुनो। अभी नबी कह ही रहे थे, अल्लाह की आवाज आई, जिब्राइल जा मोहम्मद से कह जरा गौर से देखो, अली की आंखें ऐनुल्लाह नहीं। सारा पिंडाल जाग रहा है मेरा। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। मुतवज्जे सरकार, मुतवज्जे, बात में क्लोज कर रहा हूं। मैं इस मकाम पे रुक रहा हूं। रिश्ते में अली की मां मोहम्मद की चाची है। अबू तालिब की सौजा अली की वालिदा रिश्ते में सगी चची है तेरे नबी की। कुरान मेरे सर पे लाओ, मैं हल्फन कसमन कह रहा हूं, अपनी मां आमिना बिनते वहब के बाद रसूल अल्लाह ने अली की मां को जब भी कहा, हाँ हदीस है चौधरी शौकत, हदीस है, या फातिमा तो अंते उम्मी बादा उम्मी। रसूल अल्लाह ने कहा था अली की मां से क्या आप मेरी मां के बाद मेरी मां हो। जिसे मोहम्मद मुसलमानों की मां कहते उस पे कुर्बान होते रहते हो और जिसे मोहम्मद अपनी मां कहते, रसूल अल्लाह ने जिसे अपनी मां कहा। आओ अगर हमारी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो और रसूल अल्लाह की मिन्नत करते हैं। अगर ईसा 3 दिन का बोल सकता है तो हमारा नबी सुन भी नहीं सकता। और मिन्नत करें या रसूल अल्लाह, आज काबा है, काबे में अल्लाह के घर में अली की मां को चाची कह दो, मौलवी मुतमइन हो जाएंगे। बादशाही साहब कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह प्लीज चाची कहें। मोहम्मद शायद एक ही जवाब दे, और खिताबत के चक्करों में पड़े हुए हो। अली की मां मेरी मां है, यही तो मैं उम्मत को बता रहा हूं कि अली की मां मोहम्मद की मां है।
और माओ के घर भाई पैदा होते हैं, यार नहीं पैदा होते। सुन रहे हो मेरी बात, आप तक पहुंच रही है? लिहाजा जो जिसका मकाम है उसका मकाम दो। पाकिस्तानी एटम बम मुतवज्जे है सरकार। पाकिस्तानी एटम वैसे तो चलना नहीं, चलो मजलिसों में ही से मुतवज्जे है सरकार। बात मैं क्लोज कर रहा हूं। पहली ग़िज़ा नबी ने अली के मुंह में अपनी जुबान दी। आप जी कुछ बच्चे हैं जिन्हें पहली ग़िज़ा शराब मिली, इसे पहली ग़िज़ा लुआब रिसालत मिला। अब दीनियात और इस्लामियात पढ़ाने वाले टीचर बच्चों से कहते हैं कि ये शिया खतीब जज्बाती होते हैं। असल में जो वबा माशरे में फैलती है तो उसमें सारे ही आ जाते हैं। तो जब शराब थी ही हलाल तो फिर जुर्म नहीं है। और मेरी जान, हम उन्हें मानते हैं जिन्हें दुनिया में आने से पहले भी पता था हलाल क्या है हराम क्या है। और अगर कहो दुनिया में कोई मिसाल दे दो तो आइए कुरान पढ़ें। सूरह कसस है, मूसा आसिया की गोद में फिरौन बनी इस्राइल के बच्चे कत्ल करवा रहा था। फिरौन का प्रोग्राम था मूसा को भी कत्ल करना है। मूसा की वजह से हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। और जब मूसा दुनिया में आया, मां मूसा की डर गई। ये कुरानी आयत है। खुदा फरमाता है फ़अौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िही फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्नी रादूहु इलैक व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। ये सूरह कसस की आयतें हैं। एक तो मेरी कौम को जुबानी कुरान पे यकीन ही नहीं रह गया। उतों वेख के पढ़िए फिर ही कुरान होना। खुदा फरमाता मूसा की मां, बेटा दरिया में डाल दे। हाथ जोड़ के कहती है दरिया में डलवाना था, देता ही ना। खुदा फरमाता तू डाल के देख तो सही, घर फिरौन का होगा, दूध मूसा तेरा पिएगा। मौलाना इस्माइल साहब से एक मौलवी ने कहा, लो जी ये भी वक्त होना सी शिया भी नबी दी गल्लां करन लग पैन। तंज करके कहने लगा तुहानू शिया नू भी नबी पाक दी समझ आ गई है? किबला फरमाया मौलवी जी तुहानू तां समझ आवे जे नबी पाक नू बीबी हलीमा दी कुछड़ों लैन दे होते। ओए होए होए होए। बात मैं क्लोज कर रहा हूं, बड़ी जल्दी जल्दी मुझे बात मुकम्मल करनी, फिर कभी जिंदगी बात होगी। मूसा तेरे मोहम्मद का उम्मती नबी है। वो तो किसी का दूध नहीं पीता, वो तो दाइयों का दूध नहीं पीता, वो तो हर हाल मां का दूध ही पीता है। और पढ़ो कुरान, कोशिश की थी हजरत आसिया ने। हजरत आसिया को जब मूसा गोद में आ गया, अल्लाह ने आसिया के दिल में मूसा की मोहब्बत पैदा कर दी। अल्लाह ने आसिया के दिल में, आसिया के दिल में अल्लाह ने मूसा की मोहब्बत पैदा कर दी। और मोहब्बत बहादुर बना देती है, मोहब्बत बहादुर बना देती है। लाहौर वालों, पंजाब वालों, मोहब्बत बहादुर बना देती है। इधर अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की, उधर आसिया फिरौन को कहती है तू जाने तेरी खुदाई जाने, इस बच्चे को मैंने कत्ल नहीं होने देना। तू जाने तेरी खुदाई जाने, इस बच्चे को मैंने कत्ल नहीं होने देना। तू जाने, जी बिस्मिल्लाह, तू जाने तेरी खुदाई जाने। और बगैर सोचियों के भी दाद आ जाती। मुतवज्जे है सरकार, वक्त तमाम हो रहा है। हमातन मुतवज्जे रहिएगा, हमातन मुतवज्जे। वक्त ज्यादा नहीं है, बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं। अल्लाह ने आसिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत पैदा कर दी। मूसा की मोहब्बत अल्लाह ने 3 दिन के बच्चे की मोहब्बत आसिया के दिल में पैदा की। और लाहौर वालों, मोहब्बत बहादुर बना देती है। हौसला करके आसिया कहती है फिरौन तू जाने तेरी खुदाई जाने, इस बच्चे को मैंने कत्ल नहीं होने देना। क्यों कहा था? मोहब्बत बहादुर बना देती है। बच्चों, खुदा के लिए हालात जैसे भी है अपनी शिया तारीख ज़हन में रखो, मोहब्बत बहादुर बना देती है। मैं जिस जमाने का इशारा
कर रहा हूं। भरा दरबार दुश्मनों का था, कचहरी दुश्मनों की थी, माहौल दुश्मनों का था। अकेला शिया था, मुख्तार उसका नाम था, सकफी खानदान से था। किबला महराज हमातन मुतवज्जे मुख्तार को पेश कहां किया गया? गवर्नर कूफा के दरबार में। गवर्नर कूफा में तलवार गवर्नर ने मुख्तार की शारक पे रख के कहा, मुझे अमीर कह के सलाम कर दे। मुख्तार मुस्कुरा के फरमाता है, इस कैदी का अमीर सिर्फ अली है। सारा पंडाल जाग रहा है, इस कैदी का बादशाह। बच्चों, ये तुम्हारी तारीख है, ये शिया तारीख है, ये तुम्हारे जहन में आनी चाहिए। अकेले शिया, अकेले मुख्तार ने मोहब्बत बहादुर बना देती है। मुख्तार कहता है, इब्ने ज़ियाद, ओ इब्ने ज़ियाद, तेरी क्या मजाल, तू मुझे कत्ल कर दे। उसने एक और जल्लाद बुलाया, उसने तलवार शारक पे रखी। मुख्तार फिर मुस्कुरा पड़ा। इब्ने ज़ियाद कहता है, और यही तो मुझे समझ नहीं आती, तलवार तेरी शारक पे है, तू मुस्कुराता क्यों है? मुख्तार कहता, तेरी अकल पे, तेरे दिमाग पे, तू मुझे तलवार से, मौत से डराता है। मुझे अली का कौल याद है, अली ने मुझे प्यार करके कहा था, बेटा मुख्तार, एक जमाना आएगा जब तू 80,000 मेरे हुसैन का दुश्मन मार के इस तख्त पे हुकूमत भी करेगा। और हरामजादे, मारा भी एक नहीं, मौत पहले। मौत कैसे आ सकती है? ये बिस्मिल्लाह मेरे बच्चों, आप जी ये जिंदा और सलामत रहे मेरे भाई। जरा जरा बैठ से, बात में मुकम्मल कर रहा हूं, बात में मुकम्मल यहीं पे छोड़ रहा हूं, यहीं पे बात छोड़ रहा हूं। 3 दिन का मूसा कुरान कह रहा है कि किसी का दूध नहीं पीता। या अल्लाह, पी लेने दे दूध। खुदा फरमाता है, तुझे खिताबत की पड़ी है, ये मेरा मूसा है। अब आयत है, खिताबत नहीं। अल्लाह फरमाता है, वह हर रमना। और भी कोई न्याज वाला बंदा है तो आ जाओ, फिर ना कहना हमें खबर नहीं हो। बात क्लोज कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा फरमाता है, वह हर रमना अलैहिल मराज़िया। अल्लाह फरमाते, हमने दूध पिलाने वालियों का दूध मूसा पे हराम कर दिया था। उम्र कितनी थी? 3 दिन। जो अल्लाह वाले होते हैं वो 3 दिन के भी जानते हैं हलाल क्या है, हराम क्या है। बोलो, मैं बातें आपसे वो कर रहा हूं जिसकी मेरे मुआशरे को जरूरत है। अबू तालिब की हवेली में बुत परस्ती भी हराम थी, शराब भी हराम थी। अगर कहो मुआशरे का असर होता है, मुआशरे का असर हाशमियों पे हुआ ही नहीं। बात मैंने खत्म कर दी। मेरी बात पे अगर यकीन नहीं आता, अपने मौलवियों के सरों पे कुरान रखो। जब मदीने के सदर की अदालत में उन्हीं का बेटा शराब के जुर्म में पेश हुआ। नहीं, इस तरह नहीं, ये नहीं। अपने जमाने के इफ्तिखार चौधरी की अदालत में, उस जमाने के चीफ की अदालत में काजी भी वो, सदर भी वो, वकील भी वो, कफील भी वो। तकदीर बेटे को मुल्जिम बना के ले आए। बेटे पे इल्जाम था, लोग देख रहे थे कि लोगों का इंसाफ करना शौक है। अब अपने घर की बात है, अब देखते हैं फैसला क्या होता है। लेकिन भाई हद हो गई। और चीफ साहब ने खीर कर दी। उन्होंने कहा, बेटा है तो क्या है, इकरार कर रहे, गवाहों की जरूरत भी नहीं, कोड़े मारो। इधर कोड़े मारने वाला बंदा करीब आया, मुल्जिम बोल पड़ा। मुल्जिम ने कहा, मुझे अदालत आलिया का फैसला मंजूर है, लेकिन कोड़े मुझे वो मारे जिसने जिंदगी में खुद शराब कभी नहीं पी। बस मैंने बात तमाम कर दी, चुप रहोगे मुझे दुख रहेगा। मुल्जिम ने कहा, कोड़े मुझे वो मारे। और लाहौर ही नहीं, पूरे पंजाब का मजमा, आखिरी आदमी तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मुल्जिम ने कहा, कोड़े मुझे वो मारे जिसने मेरे वाला जुर्म खुद कभी नहीं किया। अदालत भी चुप थी, जस्टिस भी चुप था।
अकेली अकेली आवाज, और सलाम करो अबू तालिब की हवेली को, सलाम करो अबू तालिब के बेटों को। जब मुल्जिम ने कहा कोड़े मुझे वो मारे जिसने खुद कभी शराब नहीं पी, न जमाना जाहलियत में न बाद इस्लाम पी है, सारे चुप थे। अकेले आवाज अबू तालिब के बेटे अली की आई, तुझे कोड़े मैं भी मार सकता हूं, मेरा हसन भी मार सकता है, मेरा हुसैन भी मार सकता है। सपुर्दुम बखुदा।